ना कि आप डॉक्टर हो ना ही कोई आयुर्वेदाचार्य हो। फर्स्ट डे से मैं एंटरप्रेन्योर रहा। एक इंजीनियर होने के नाते आपने जड़ी बूटियों पर वर्क करना शुरू किया। जब भी वो टाइम में मैं शादी गिदी में जाता था तो मैं देखता था स्क्रीन के पीछे जाके लोग इंजेक्शन लगाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज होती क्या है, हम इसको कैसे समझे, थोड़ा सा आप हमें बताएं। जहाँ से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जहाँ से आपका माइंड बॉडी कनेक्शन हो सकता है, तो ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी में। तो स्लीप का क्या रोल हुआ सर? स्लीप ऐसा एक एक्टिविटी है जो 8 घंटे हम करते हैं। बिल्कुल सर। और 8 घंटे बहुत सारे नहीं करते हैं स्क्रीन देखते हुए। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। आज के पॉडकास्ट में बात होने वाली है आपकी हेल्थ को लेकर। हेल्थ में जो हम बात करने वाले एक ऐसे बीमारी को लेकर जिससे लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम होगी तो ठीक कैसे होगी। उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है डायबिटीज़, जिसे हम शुगर कहते हैं। अगर मैं इससे एकदम क्लियर शब्दों में आपको बताऊं, जो मेरे क्लियर वर्ड्स हैं, कि लोगों को लगता है कि अगर उन्हें डायबिटीज़ हो चुकी है तो उन्हें दीमक की तरह खा जाती है। ये हकीकत है। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, डायबिटीज़ इंसान को अंदर से खोखला कर दे देती है। लेकिन ये होती क्यों है? कभी आपने जाना कि आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज़ का। जो आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, या आप क्या खाना खा रहे हैं, आप प्रॉपर स्लिप ले रहे हैं या नहीं, ये भी प्रॉब्लम बन सकती है डायबिटीज़ होने के पीछे। लेकिन डायबिटीज़ को क्या रिवर्स किया जा सकता है? जी हाँ, आज इस पॉडकास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि डायबिटीज़ रिवर्स कैसे हो सकती है। आप लोग अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। इसमें डॉक्टर अनिकेत बानवी जी हमारे साथ मौजूद है और गिरीश बानवी जी। गिरीश जी सीईओ हैं और डॉक्टर अनिकेत जी सीएमओ हैं। आपको बता दें, सुश्रुत आयुर्वेद इंडस्ट्रीज के आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल बढ़िया सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ को लेकर। सच में सर, जब हम डायबिटीज़ का वर्ड सुनते हैं ना तो एक टेंशन हो जाती है, यार डायबिटीज़ ये बात हो ना हमें। आपके बारे में मैंने जब पढ़ा, गिरीश सर, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ। आप एक इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग की फील्ड में जो इंसान रहता है ना, तो वो अलग अलग तरह के उसका माइंडसेट रहता है। वो नई नई चीज़ों को सोचता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे को ये भी करना है। वो नई चीज़ों के बारे में सोचता है। आपने सोचा कि कैसे डायबिटीज़ पे हमें काम करना, ना कि आप डॉक्टर हो ना ही कोई आयुर्वेदाचार्य हो। एक इंजीनियर होने के नाते आपने जड़ी बूटियों पर वर्क करना शुरू किया। सर, ये माइंड में आपकी थिंकिंग कहाँ से आई कि आप जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च करना है, उनको समझना है कि कैसे वो ठीक कर सकती है इंसानों को? कितना चैलेंजेस आपने फेस किया इंजीनियर और फिर एक जड़ी बूटियों के बारे में ऐसा है, इसके पीछे एक कहानी है जी। जब मैं इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद मैंने खुद के बिजनेस चालू किए। अच्छा। मैंने एक एंटरप्रेन्योर, एक फर्स्ट डे से जी। मैं एंटरप्रेन्योर रहा। मैं मेरा इंजीनियरिंग होने के बाद कहीं भी जाके किसी के साथ नौकरी नहीं किया। मेरा मकसद ये था कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं या एंटरप्रेन्योर बनूं। तो ये रास्ते पे मैं 2-3 बिजनेस में फेल हो चुका। जब मैं थक गया था, मैं बैठ के एक दिन एक न्यूज़पेपर में एक रुझाव आया था, एक एडवर्टाइजमेंट। एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च न्यू दिल्ली, इन लोगों ने मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ऊपर एक 3 दिन का सेमिनार था दिल्ली में। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब नाम से ही एक लुक्रेटिव था, जड़ी बूटियाँ और मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह। तो मैं आके अटेंड किया। मेरे इधर 3 दिन का सेमिनार में हम लोग नेटवर्किंग कर रहे थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट आ गए थे, डाबर, जंडू, इन बड़े बड़े कंपनी से भी लोग आए थे। जैसा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था लोगों को साथ, डाबर के एक मैनेजर मुझे एक फल का पील लेके दिया। अच्छा। ये पील जो है ये तुम सोर्स कर सकते हो। हाँ। ये उधर कर्नाटका से मिलता है। तो मैंने बोला, मैं भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख रहा था, नया नया था, तो वो पील को ले लिया और उधर जाके सोर्सिंग करके उनको दे दिया। हाँ। इन नटशल में मैं बताना चाहता हूँ, उधर से मेरा बिजनेस का रुझाव चेंज हो गया टोटली। तो विद सप्लाईज ऑफ ये जो हमारा पील है, ये बहुत ही फेमस हो गया था यूएस मार्केट में। इसका नाम है गार्सिनिया कंबोजिया। अच्छा। उसमें एक नेचुरल केमिकल रहता है, हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड। तो उसको आइसोलेट करके ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। अच्छा। अमेरिका मार्केट में बहुत बड़ा हिट हो गया।
तो मेरा बिजनेस उधर इतना अच्छा हो गया, इतना अच्छा हो गया। तो मेरा उधर के सीनियर लोग मुझे एक सुझाव दिए, तुमको अभी जड़ी बूटी में 2-3 साल अभी तुमको तजुर्बा हो गया है, तुम अपना खुद का छोटा सा एक मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं चालू करते हो। तो यही था मेरा ब्रेक थ्रू इनटू आयुर्वेदा। देन मैं उधर लोकल हमारा कर्नाटक में एक इंडस्ट्री था आयुर्वेद का, क्योंकि हमको कुछ इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं था। तो उधर एक कंपनी को हमने टेक ओवर किया, छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को। तो उधर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिव चालू हो गया। देन हम लोग कंसल्टेंट्स को रखे, डॉक्टर्स को रखा। तो ये विजन मेरा था एक आयुर्वेद का बनने का, आयुर्वेद का प्रोडक्ट्स देने का, क्यों नेचुरल सोर्स में। तो ये मेरा जर्नी इधर से स्टार्ट हो गया आयुर्वेद में। तो हम लोग सुश्रुत आयुर्वेद इंडस्ट्री 1998 में चालू किया एंड सिंस 2005 हम लोग इसको ऑनलाइन पे सेल करने को चालू किया। कैप्सुलेशन, टैबलेट्स, लिक्विड्स वगैरह, टी बैग्स, ये सब हमारा प्रोडक्ट रेंज में आते हैं। तो सर आपके माइंड में ये कैसा है कि जो आप हर्ब्स पे वर्क कर रहे हैं, जो रिसर्च आपने किया कि सिर्फ डायबिटीज़ को सबसे पहले फोकस करना है, क्योंकि बहुत गंभीर बीमारी है, लोग डरते हैं इससे। तो ऐसा था, जब भी वो टाइम में मैं शादी गिदी में जाता था तो मैं देखता था स्क्रीन के पीछे जाके लोग इंजेक्शन लगाते थे। हमारा रिश्तेदार लोग, बहुत लोग थे, तो खाना खाने से पहले इंजेक्शन लगाते थे। तो ये देखे ये इतना जो ये बहुत सीरियस इश्यू है, तो इतना मुझे जो जानकारी है अबाउट मेडिसिनल प्लांट्स, तो क्यों ना हम लोग एक फॉर्मुलेशन बनाए। तो मैंने टीम ऑफ रिसर्चर्स के साथ बैठ के काम करके, आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है 170 जड़ी बूटियाँ मोस्ट पोटेंट एंटी डायबिटिक है करके, ये सब काम करते हैं डायबिटिक को रिवर्स करने में। तो उसमें से हम लोग 11 जड़ी बूटियों को चूज़ किया, तो उसका फॉर्मुलेशन बनाया। फॉर्मुलेशन बना के कैप्सूल फॉर्म में बनाया, तो उसको प्रमोट किया। और इसका लॉन्चिंग के लिए पद्म विभूषण डॉक्टर BM हेगड़े ने इसके बारे में ये करके उन्होंने बहुत प्रशंसा मेरा किया। इंजीनियर होते ही इतना बड़ा स्टेप लिया है तुमने, तो ये बहुत ही अच्छा है करके वो लॉन्चिंग करके हमको दे दिए। तो उससे उधर से हम लोग पीछे नहीं देखा है। टिल टुडे मोर देन लैक्स ऑफ पीपल हैव बीन बेनिफिटेड, उनको प्रोडक्ट भी दे चुके हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। बहुत अच्छा ये हो रहा है, इसका लोगों को फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर अनिकेत जी, जैसा भी गिरीश जी ने मुझे बताया कि कैसे इन्होंने काम किया जड़ी बूटियों पे, क्योंकि देखिए एक आयुर्वेदाचार्य ही होता है जो से हर्ब्स पे वर्क करता है और वो जानता है कि हाँ इस हर्ब की क्या वैल्यू है। लेकिन गिरीश जी ने बता दिया कि आयुर्वेदाचार्य होना ज़रूरी नहीं है, बस लगन होनी चाहिए लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आप एक डॉक्टर हैं, मैं आपसे सबसे सीधा पहला सिंपल सवाल यही पूछना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले। मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ होती क्या है, हम इसको कैसे समझे, थोड़ा सा आप हमें बताएं। ऑर्गन है, पैंक्रियाज बोला जाता है। तो ये पैंक्रियाज एक हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन। ये एक की तरह है जो आपको सेल के द्वार को ओपन करता है और जो ग्लूकोज आपके ब्लड में है वो अंदर जाके यूटिलाइज एज एन एनर्जी होता है। जब ये चाबी ये दरवाजे को खोल नहीं पाता है, तभी हम इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें 2 और तरीके हैं। एक, पैंक्रियाज से इंसुलिन बन रहा है पर आपका दरवाज़ा खुल नहीं रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, देयर इज सो मच, बहुत सारा मेला जम चुका है और खुल नहीं पा रहा है। तो ब्लड का शुगर जो है वो आपके ब्लड में स्टैग्नेंट हो रहा है, एंड जब भी आप चेक करोगे तो वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ता जाएगा। तो और एक है जो हम टाइप 1 भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन उत्पादन ही नहीं होता है। तो ये नहीं, कब नहीं होता है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होता है। तो टाइप 1 कॉन्स्टेंटली एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है उनको, और टाइप 2 में उनका इंसुलिन होता है, प्रोडक्शन होता है, पर वो दरवाजे को खोल नहीं पाता है। और जब हम रिवर्स की बात करते हैं डायबिटीज़ को, देखिए डायबिटीज़ सर अब से पहले, अगर मैं बहुत टाइम पहले 10-15 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो लोग ये जानते थे डायबिटीज़ के बारे में कि ये ठीक नहीं हो सकती, आपको दवाइयाँ लेनी है, अगर टाइप 1 है इंसुलिन लेना है, आप इसी के भरोसे जी सकते हैं, अपने बस खान पान का आपको परहेज करना होगा। लेकिन जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, डॉक्टर हैं आप, एक यूथ हैं, जब डायबिटीज रिवर्स की बात आती है तो लोगों, जो पेशेंट का माइंडसेट होता है, उसको आप कैसे रीड कर पाते कि उनकी होप खत्म हो जाती है कि यार शायद अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, तो आप उन्हें कैसे होप देते हैं कि यस ये हो सकता है? जैसे कि आपने पूछा
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और आते ही हमसे बोलते हैं सर मैंने ये ट्राई किया है, मैंने एलोपैथी ट्राई किया है, मैंने मेटफॉर्मिन वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है अभी मैक्सिमम जो भी चीज़ है हमने सब कुछ ट्राई किया है। अभी आपके द्वार पर आए, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? तो पहले हमारा एक प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उससे पहले हम उनको केस स्टडीज़ दिखाते हैं कि जिस केस में हमने क्या क्या किया है और अगर आपका भी ऐसा केस है तो आपको कैसा मदद हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हाल ही 3 महीने पहले एक पेशेंट आया था, उनका HbA1c 10 था और 3 महीने के बाद उनका HbA1c 7 पर आ गया है। तो ये जितना ज़्यादा रहता है HbA1c, अगर 10, 8 ऊपर जितना ऊपर रहता है ये बहुत हानिकारक है बॉडी के लिए, और जितना कम रहता है बिलो 6 बिलो 5 इसको नॉन डायबिटिक या तो प्री डायबिटिक में सेगमेंट में आता है, और बिलो 5 है तो यू आर नॉट एट ऑल अ डायबिटिक। तो ये केस स्टडीज़ दिखाते हैं। जब केस स्टडीज़ दिखाते हैं देन उनका ट्रस्ट जो होता है, उनका भरोसा जो होता है वो बिल्ड हो जाता है। उसके बाद हम डिटेल कंसल्टेशन में उनको बोलते हैं कि क्यों आया है। हर किसी का केस भी डिफरेंट रहता है, तो कंसल्टेशन में डिटेल उनका केस हिस्ट्री लिया जाता है, उनको बोला जाता है कि इस वजह से आपका ये हो रहा है। उसके बाद हम 3 प्रोटोकॉल जैसे बोला, आहार, विहार और औषधि, इन तीनों चीज़ों पे 3 महीने हमारे साथ काम करते हैं, और वो रिजल्ट्स जैसे कि मैंने केस स्टडीज़ बोला उनका भी एक केस स्टडी बन जाता है। सर एक नॉर्मल इंसान है, वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड कर रहा है, सब कुछ है, डेली रोज़ अपने वर्क करना, खाना पीना, एवरीथिंग उसका ईजी चल रहा है। लोगों को नहीं पता होता एक्चुअल में उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स बन रही हैं जब तक वो टेस्ट नहीं करवाते। अगर मैं डायबिटिक पेशेंट की बात करूं तो कैसे किसी को पता लगे क्या सिम्टम्स होते हैं कि उनको डायबिटीज़ हो रही है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है, कहा जाता है कि एकदम ट्रिगर होती है तब हमें पता लगता है कि अब हमें डायबिटीज़ हो चुकी है। क्योंकि पहले जब अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो लोग कहते थे डायबिटीज़ पेशेंट की सिम्टम्स है कि आप यूरिन पास करो तो उसमें झाग आ जाना, चींटियाँ लग जाना, तो मतलब आपको डायबिटीज़ हो रही है, या पैरों में झंझनाहट हो जाना। तो अब सिम्टम्स हम कैसे पहचाने कि हाँ डायबिटीज़ हो रही है? जैसे कि आपने बोला यही सिम्टम्स है, पर आजकल और भी सिम्टम्स आ चुके हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार बाथरूम जाने का जो अर्ज रहता है वो बढ़ जाता है, और एनर्जी भी बहुत ही लो रहता है। बहुत सारे पेशेंट आके बोलते हैं सर सुबह से शाम तक काम करता हूँ, आते ही घर में सो जाने का मन करता है, ना खाना है ना कुछ पीना है, एनर्जी लेवल्स बहुत ड्रेन रहते हैं, हंगर मतलब भूख बहुत ही अधिक ज़्यादा से बढ़ जाता है। वो एक प्लेट राइस भी खाएंगे तो तभी भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो ये इंक्रीज हंगर रहता है। ऐसे सिम्टम्स आते जाते हैं, जैसे कि पैरों में और हाथों में टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस सेंसेशन भी हो जाता है। और ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये बहुत ही इंडिकेटिव है और ये अर्ली स्टेजेस में आना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए अगर नेक्स्ट स्टेप क्या किया जाए? सर अभी तो ये सब आपने जो बोला लिस्ट में है मेरे, तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप किसी लेबोरेटरी के पास जाए, एक ब्लड शुगर लेवल का टेस्ट करवाइए। उनमें मेजरली 3 चीज़ें करवाइए। एक है HbA1c। HbA1c बोले जाए तो 3 महीने का जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल रहता है। तो इसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? नॉर्मल रेंज अगर बिलो 5 है तो नॉर्मल रेंज है, 5 to 6.4 है तो अगर उसको प्री डायबिटीज बोला जाता है, अबो 6.4 के ऊपर जो भी रहता है उसको डायबिटिक बोला जाता है। तो ये पहले चेक कर लीजिए। और आपका पोस्ट ब्रेंडियल और फास्टिंग रहता है। पोस्ट ब्रेंडियल बोले तो आप खाने के बाद का रीडिंग जो रहता है उसको पोस्ट ब्रेंडियल रीडिंग हम बोलते हैं। इसका जो नॉर्मल रेंज रहना चाहिए 120 to 140 के रेंज में रहना चाहिए, और जो फास्टिंग का ब्लड शुगर लेवल रहता है उसको 70 से 100 तक रहना चाहिए। तो ये रेंजेस होना चाहिए। ये आपको आइडिया दे देगा कि आप यदि आप डायबिटिक हो कि नहीं हो। डायबिटिक पेशेंट के लिए जैसे सर ने अभी बताया था कि सर ने हर्ब्स पे काम किया और फिर एक मेडिसिन आप लोगों ने बनाई, क्या उसको लेने का तरीका क्या है, कैसे वो काम कर रही है पेशेंट पे, कितने दिन तक लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। क्या कुछ नाम है आपकी दवाई का? हम जैसे कि मैंने बोला एक प्रोटोकॉल है, आहार विहार औषधि। ये जो हमने बनाया है औषधि, ये 11 हर्ब्स से बनाया है। सर उसके बारे में डिटेली आपको एक एक करके बाद में बताएंगे, पर ये प्रोटोकॉल हम फॉलो करते जाएंगे। पहले तो आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं nocdiabetes.com, उधर एक कंसल्टेशन का ये रहता है, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। जब कंसल्टेशन होता है तो आपको प्रोटोकॉल, आपका टेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ा जाएगा,
बाकी बहुत सारे टेस्ट, अभी मैंने 3 टेस्ट बोला डायबिटीज़ के लिए, इसके अलावा भी और बहुत टेस्ट रहते हैं, जैसे कि जानने के लिए कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है कि नहीं, बहुत सारे ऐसे टेस्ट को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। उसके बाद एक थरो, क्योंकि हर इंसान का बॉडी डिफरेंट रेंज में डिफरेंट तरीके से फंक्शन करता है, तो इनको हम डिटेलली स्टडी करते हैं, इनके हिसाब से क्या प्रोटोकॉल बनना चाहिए उसको हम उनको एक प्रोटोकॉल बना के देते हैं। 3 महीने का जर्नी रहता है, और 3 महीने में HbA1c जैसा मैंने बोला कि 10 से 7 आया है, ऐसा बहुत सारे केसेस है जहां हमने मदद किया है और हैंड होल्ड किया है। तो ये रिवर्सल मुमकिन है यदि आप प्रोटोकॉल्स, आहार विहार और औषधि को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। तो सर, जैसे मैं आपकी ये देख पा रहा हूँ, मेडिसिन मेरे सामने रखी है, शुगर नॉकर इसका आपने नाम रखा हुआ है। इसके अंदर जैसा आपने कहा 11 हर्ब्स, गिरीश सर 11 हर्ब्स के बाद आपने इसको बनाया, और बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं कि हर्ब्स के ऊपर जब रिसर्च करते हैं तो हमें पता लगे कि हाँ ये हर्ब्स मिलकर अब एक दवाई बन रही है जो लोगों को रिलीफ देने वाली। तो आप पहले हर्ब्स के बारे में बताइए, कौन कौन से हर्ब्स आपने डाले इसके अंदर? इसमें ज़्यादातर करेला है, अच्छा, जामुन है, और मधुनाशिनी करके एक जड़ी बूटी है। उसको अगर कोई आदमी ऐसा उसका पत्ता ले लिया, खा लिया, बाद में शक्कर मुंह में डाल लिया, तो जैसे कि आपको बालूक खाया जैसा होता है, आपका टेस्ट ग्लैंड सिक्रीशन वगैरह वो बनकर बहुत ही अहम जड़ी बूटी है। जिम्नेमा बोलते हैं उसको इंग्लिश के नाम में जी। और सेलेशिया रेटिकुलेटा है, विजय सार है, ऐसा। और उसके साथ साथ 2 मिनरल है, 2 मिनरल ट्रेस मिनरल्स हमने दिया है, क्योंकि डायबिटिक का प्रोफाइल जूसी का भी रहता है, उसमें वो 2 मिनरल का डेफिशिएंसी रहता है। तो जिंक एक है और एक क्रोमियम है। तो ये जड़ी बूटी का एक सब लोग को फॉर्मुलेट करके हमने डाला है। इसमें क्या हमारा यूएसपी क्या है, कोई भी करेला है ये डाल के कुछ कर सकते हैं। यदि आपको मैंने बताया आप 2 ग्लास करेला हर दिन पिए तो पीने को नहीं होता है। बिल्कुल सर, पॉसिबल नहीं है। करने वाला को भी तकलीफ होगा, पीने वाले को भी ये होगा। तो उसमें हम लोग क्या किया है, ये करेला जो है 10 किलो करेला लेके उसको आइसोलेट करके उसमें जो बिटर्स है उसको आइसोलेट किया। 10 किलो से ड्राई करेला तो उसको 500 ग्राम में कन्वर्ट किया, तो उतना पोटेंसी उसमें आ गया, ताकि एक कैप्सूल में सब, अगर ये मैं बताता हूँ करेला का 2 ग्लास पिया जैसा होना चाहिए, बोले तो कितना होना चाहिए, तो वो एक कैप्सूल में आ रहा है। तो ऐसा सब जड़ी बूटी जो है हमने स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट करके उसमें डाल दिया है। तो इसके वजह से इसका पोटेंसी भी ज़्यादा है और असर भी बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर अनिकेत, जब कोई डायबिटिक पेशेंट इसको लेना शुरू करता है, जैसा आपने कहा ना 3 नियम होते हैं, सबसे पहले आहार की हम बात कर लेते हो। हाँ, तो हमें अपनी डाइट को किस तरह से संतुलित करना चाहिए, क्या क्या उनमें ध्यान रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि यार मैं ये नहीं खा सकता, मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया। आपकी दवाई लेते देते हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते एक डायबिटिक पेशेंट के लिए? पहले तो मैं क्या नहीं खा सकते के ऊपर आपको बोलता जाऊँगा। हाँ, अनफॉर्चुनेट है कि इंडिया में हम सुबह उठते ही 1 कप चाय या कॉफ़ी लेते हैं। बैड टी। हाँ, बैड टी। अनफॉर्चुनेटली ये क्या है कि अगर थोड़ा पीछे जाए कि कैसे टी ट्रेंड में आया और क्या है, तो चाइना से आया है और वो पीते थे उनके हेल्थ के लिए, और जब वो पीते थे वो गर्म पानी में कुछ पत्ते डाल के पीते थे। आज इंडिया में हम थोड़ा दूध डालते हैं, उसके साथ चीनी डालते हैं, जो आज भी बोला जाता है कि शुगर इज़ वन ऑफ द कैंसर का कल्प्रेट है, कैंसर होने का कल्प्रेट है। तो कैंसर तक जा सकता है, तो डायबिटीज़ तो बहुत छोटी चीज़ है, डायबिटीज़ तो होगा ही होगा। तो ये एवरीडे जो इंडियन का लाइफस्टाइल है, इंडिया में जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इसीलिए हमने एक हर्बल टी ऐसा डिज़ाइन किया है, कीपिंग ऑल द हर्ब्स इन माइंड, उनको मदद हो, ऐसा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। सो एक्चुअल जो ओरिजिन था उस तरीके का हमने इंडियन डायबिटिक्स मैनेजमेंट के लिए हमने एक हर्बल टी बनाया। तो ये जिस समथिंग हम रेकमेंड करते शुरू कर दिया है। इसके नेक्स्ट आता है हाउ टू ब्रेक द फास्ट। ब्रेकफास्ट बोला जाता है, पर किसी को मालूम नहीं है ब्रेकफास्ट को कैसे ब्रेक करें। तो 8 घंटे हम सोने के बाद उठते ही, जैसे कि मैंने बोला, हमारा दिन ऐसा शुरू होता है। उसके बाद हमारा शुरू होता है इंक्रीज लेवल ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाने से शुरू होता है। इडली हो, पोहा हो, ये ऑल रिफाइंड
कार्बोहाइड्रेट से। तो कैसे खाना है सर, क्या खाना है, डॉक्टर पेशेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है। तो हम बोलते हैं फ्रूट्स, नट्स, सीड्स, ये सब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, नट्स एंड सीड्स, इन चारों को का कुछ मिश्रण आप ले सकते हैं ब्रेकफास्ट होने के बाद। ठीक है। तो उसके बाद आप एक इडली खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, जो भी आपका जो स्टेपल है वो खा सकते हैं, पर पहले इसको खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा, वो नेक्स्ट प्रश्न भी पूछते हैं पेशेंट्स, क्योंकि उनको जानने का बहुत उत्सुकता भी है और इंटरेस्ट भी रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज घर है, तो ये ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज उनको भी खाना हमको खिलाना पड़ता है, वो जिम्मेदारी हमारी है। तो कैसे खाए, तो उनका एक रहता है कि प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स बोला जाए तो लाइव बैक्टीरिया जो हम याकूट हो या तो हमारा दही हो, इसमें से लेकर हम अपने शरीर में डालते हैं और वो जाके गुड बैक्टीरिया जो है आपके शरीर में बसता है, उसका फूड है प्रीबायोटिक्स। तो ये प्रीबायोटिक्स से आप शुरू कीजिए अपने मॉर्निंग को, और लंच एंड डिनर को भी। तो खाने से पहले ऐड प्रीबायोटिक्स आपके जीवन शैली में, ये बहुत सारा मदद करता जाएगा। ये एक सिंपल चीज़ मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ ऐसे आगे बोल सकते हैं, पर ये सिंपल चीज़ तो प्रीबायोटिक्स को ऐड करते जाए। प्रीबायोटिक्स यानी कि डाइटरी फाइबर जो बोला जाता है, जो होल फ्रूट, होल वेजिटेबल, उसको खाना शुरू कीजिए पहले। सर एक ना आज के डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा जो मिथ है वो ट्रेंड कर रहा है डायबिटिक पेशेंट को लेकर, कि अगर उन्हें डायबिटीज़ है तो उन्हें ये कहा जाता है कि आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ, डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी। क्या सच में ये पॉसिबल हो जाता है कि अगर हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं डायबिटीज़ कंट्रोल हो रही है? जी, मॉर्निंग वॉक करना जो है वो बहुत ही सही है और बहुत ही अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। डायबिटीज़ कुछ हद तक भी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, पर वो अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है। हाँ। तो क्या चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग इज एक तरीके का फिजिकल एक्टिविटी है। तो अगर मोटा मोटा एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं कि कैसा फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी होना चाहिए। आपका जो वॉकिंग है, स्विमिंग है, ब्रिस्क रनिंग है, ये सब एक कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में आता है। उसके बाद का जो कोई इंडियंस और बहुत सारे इंडियंस कम करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। बहुत सारे डायबिटिक ऐसे भी है कि उनका वेट लॉस हो जाता है, जब डायबिटिक रहते हैं तो वेट लॉस हो जाता है और उनका ब्लड शुगर लेवल फिर भी हाई रहता है। ये क्यों है, क्योंकि उनके बॉडी में फैट लॉस नहीं हुआ है, उनके साथ मसल लॉस भी बहुत हो चुका है। इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं सार्कोपीनिया, लॉस ऑफ मसल मास। तो ये जब मसल भी घटता जाता है आपके शरीर में, आपके पास वो सेल जो यूनिट है ताला खोलने का, जो सेल मैं बोल रहा हूँ, वो सेल भी घट जाता है। जब सेल ही नहीं है तो किधर जाएगा वो ग्लूकोज, तो आपके ब्लड में ही रहता जाएगा। तो इसलिए भी एक कारण है कि आपको मसल मास को रिटेन करना है। जैसे जैसे आप एज होते जाएंगे, आफ्टर 30 आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो डी एजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और एक चीज़ तो करना ही करना है, और इंडिया में बहुत भी मशहूर भी है और इंडियन ओरिजिन भी है, योगा। योगा करने से आपका थोड़ा बहुत कार्डियोवैस्कुलर भी हो जाता है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ भी हो जाता है। उसके अलावा भी स्ट्रेचिंग और बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स भी आपको सीखने को मिलते हैं, जहाँ से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट सीख सकते हैं, जहाँ से आपका माइंड बॉडी कनेक्शन हो सकता है। तो ये तीनों चीज़ों को इंक्लूड करना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी में, ना कि जस्ट वॉकिंग करना। जी सर, आपकी जो ये मेडिसिन है शुगर नॉकर, डायबिटिक पेशेंट जो इसको ले रहे हैं, कितने दिन का पीरियड उनका चलता है? 2 महीने, 3 महीने, या लंबे टाइम तक आपकी दवाई को लेना पड़ता है? सो हम जब बोलते हैं तो 3 महीने से 6 महीने का एक प्रोसीजर रहता है। तो जब वो हम हमारे साथ जुड़ते हैं, तो जब हम कंसल्टेशन वगैरह करते हैं, तो तब हमको पता चलता है कि कितना दिन चाहिए। 3 से 6 महीने तो लगभग चाहिए करेक्शन करने में उनके लाइफस्टाइल में, और जैसे कि हमने बोला आहार करेक्शन, विहार करेक्शन और औषधि के साथ। इन द स्पैन ऑफ 3 महीने से 6 महीने हमने बहुत सारों का इंसुलिन यूनिट्स भी बहुत घटाया है, एलोपैथी डिपेंडेंसीज भी घटाया है, और कुछ लोगों ऐसे भी है कि अभी कोई मेडिकेशन भी नहीं है, शुगर नॉकर भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है, और अपने लाइफस्टाइल आहार और विहार को सही तरीके से फॉलो करते हुए अभी बहुत स्वस्थ है। आयुर्वेद में एक टर्म्स रहती है कि अगर आप आयुर्वेद से जुड़ रहे हैं, आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, तो ये आपकी बीमारी को ठीक कर रहा है,
लेकिन बहुत स्लो ठीक कर रहा है। क्या सच में आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है? क्योंकि देखिए आपने आयुर्वेद की जड़ी बूटियों पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है, आपने बहुत नज़दीक से देखा है सर, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जो आयुर्वेद का जो प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि आज तुमको एक गोली दे दिया तुम आप ठीक हो गए। ये जड़ से काम करता है। आयुर्वेदा जो है जो जड़ से काम करता है, तो उसको हर एक चीज़ को, डायबिटीज़ के लिए एक ही कारण नहीं होता है, बहुत सारे शरीर के अंगांग के साथ भी उसका जुड़ा हुआ रहता है। तो वो स्लो प्रोसेस है और ये जड़ से निकल के रहेगा। और हम लोग क्या बोलते हैं, आहार और विहार भी इम्पोर्टेंट है। आदमी लोगों को इसको अपनाने में बहुत दिक्कत होते हैं। मैं हमारा पेशेंट्स आके बोलते हैं, सर मैं मरने तक तुम्हारा गोली लूँगा, मुझे ये मत खाओ वो मत खाओ मत बोलिए, तो उसे में परहेज बताते। तो लेकिन हम माना उसके लिए मानता नहीं है, तो हम कुछ ये खाया वो खाया फिर आके गोली खाया, ऐसा चलता है। तो आयुर्वेद का प्रोसेस स्लो इसलिए है कि ये तुम्हारा 3 जो है वात पित्त कफा और पंच महाभूता को भी करेक्ट करके लेके आता है, तो इसके लिए ये टाइम लगता है। और आयुर्वेदा इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ रूट कॉज, जड़ क्या है उसको देखता है। एलोपैथी में क्या होता है, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट। सिम्टमेटिक क्या है, तुम्हारा रक्तनाल में शक्कर है, उसको ठीक कर दिया बस, ऐसा नहीं होता है। ये सिम्टमेटिक सिम्टम के ऊपर काम करता है, तो इसलिए आयुर्वेद थोड़ा टाइम लेके करता है, जड़ से काम करता है। बिल्कुल, जैसा भी सर ने कहा ना, रूट कोज, किसी भी बीमारी का रूट जब तक नहीं पता लगता तो हम यही समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल बीमारी हमें क्यों हो रही है। क्योंकि अब जब बीमारी हुई हमने बस डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, क्योंकि हमें तो इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, हम जाते ही नहीं कि भैया ये हुई क्यों थी। तो अगर किसी को डायबिटीज़ हो रही है तो उसका मेन रूट कॉज क्या होगा, थोड़ा सा आप हमें ये भी बताएं प्लीज़। जैसे कि शुरुआत में मैंने बोला कि इंसुलिन तो उत्पादन हो रहा है पर चाबी खुल नहीं रहा है और मेल जमा है। तो ये मेल कुछ और नहीं है, आपका फैट है। अभी इंडिया में लगभग 300 मिलियन के आसपास अब्डोमिनल ओबेसिटी और ओबेसिटी के लोग हैं। तो किसी का भी BMI चेक कर लीजिए, उनका अबाउट 25 आता है। जब भी हम बोलते हैं अबाउट 25 BMI है, उसका मतलब है कि ओवरवेट है, या तो 30 के ऊपर गया तो BMI ग्रेड 1 ओबेसिटी है। तो आपको यदि जानना है कि आप कौन से ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको BMI को चेक करना पड़ेगा और आपको मालूम हो जाएगा कि वेदर आप ओवरवेट है या ओबेसिटी है। तो चांसेस बढ़ जाते हैं जब ओबेसिटी या तो ओवरवेट है पर्सन, इंसुलिन रेजिस्टेंस तब आ जाता है बॉडी में। उसके अलावा स्लीप डिस्ट्रप्शन, इंडिया इज़ सेकेंड मोस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। एक फिटबिट जो वॉच हमारे यहाँ बहुत बिकता है और बहुत सारे इंडियंस भी पहनते हैं, उन्होंने एक स्टडी निकाला। उस स्टडी में बोला गया कि इंडियंस एक्टिव भी बहुत कम है और नींद का भी बहुत क्षमता है, बहुत ही कम सोते हैं। तो ये दोनों स्टडीज़ इंडिकेट करते हैं कि क्यों इंडिया कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ बोला जाता है। सर ये आप सच कह रहे हैं, कैपिटल ऑफ डायबिटीज़ के नाम से इंडिया जानना चाहता है। इसमें जैसे आपने कहा ना स्लिप, तो स्लिप का क्या रोल हुआ सर? ना सोने से, प्रॉपर नींद नहीं लेने से डायबिटीज़ हो जाएगी, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही उत्तम प्रश्न आपने पूछा है जी। स्लीप ऐसा एक एक्टिविटी है जो 8 घंटे हम करते हैं। बिल्कुल सर। और 8 घंटे बहुत सारे नहीं करते हैं, स्क्रीन देखते हुए और बहुत कुछ एक्टिविटी करते हुए। एक्सपोजर ऑफ आर्टिफिशियल लाइट भी बहुत आ चुका है हमारे ज़माने में, और इसलिए वजह से बॉडी में एक हिंडरेंस आ जाता है। एक सर्केडियम रिदम करके एक साइकिल है, ये एक बॉडी का इंटरनल क्लॉक है। जब भी आर्टिफिशियल लाइट इंटरफियर करता है, हमारे आई का एक रिसेप्टर रहता है, तो इसको डिटेक्ट करते हुए वो एक सिग्नल भेजता है हमारे दिमाग को कि देखिए अभी सोने का टाइम है, ये हार्मोन रिलीज कीजिए जो आपको सोने के लिए लेकर जाता है। इसका नाम है मेलाटोनिन। तो अभी जिस तरीके के माहौल में हम हैं, आर्टिफिशियल लाइट तो बहुत ही एक्सेसिव में हमारे लाइफस्टाइल में है, विच इंक्लूड्स हमारे फ़ोन में भी है, हमारे घर में भी है, बाहर निकलेंगे तभी भी है, हर जगह मिलती है। अगर आप एंशिएंट टाइम में फिर से जाकर देखिए, बहुत ही लोग 6 बजे के पहले खाना खा लेते थे, 7 बजे या 8 बजे सो जाते थे, और इसलिए 5 बजे उठ के काम शुरू हो जाता था। पर आजकल हम 11, 12, 1, 2, तो ये सब बहुत सारे हिंडरेंस आते जा रहे हैं। तो जितना सोने का टाइम क्रैश हो रहा है,
अगर 12 o'clock सोएंगे, सुबह 6 बजे काम को निकलना है, 5 बजे काम को निकलना है, 6 बजे काम को निकलना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, घर में खाना बनाना है, ये सब एक्टिविटीज़ के तब आपका फिजिकल एक्टिविटी घट जाता है, आपका स्लीप ड्यूरेशन घट जाता है, और ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ आपके लाइफ से जो आपको सेहत बनाते हैं वो निकाला जाता है बिकॉज ऑफ एक जस्ट स्लीप से। तो एक स्लीप का इतना महत्व है, बहुत सारे एक्टिविटीज़ उसके निर्भर है। तो आप स्लीप को करेक्ट करेंगे तो डायबिटीज़ या तो बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस को आप नियंत्रण में लेकर आ सकते हैं। सर, जब जो भी लोग हमारा इस पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि अब उनको ये लगा कि अब डायबिटीज पेशेंट जो भी होंगे उनको लग रहा है कि यार हमें भी ये दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी तरीके से आप लोगों ने बताया कि ये कैसे काम करती है और कैसे लोग इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इसको ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, कहाँ से लोग इसे मंगा सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल इसकी भी हमें आप बताइए। ये हमारा जो शुगर नॉकर जो है हमारा खुद का वेब स्टोर है। अच्छा। वेब स्टोर का नाम है knocdiabetes.com। तो नॉक डायबिटीज़ में जाके आप लोग तुरंत ऑर्डर कर सकते हैं। यदि वो नहीं कर सकते तो अमेज़ॉन में भी हमारा प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। शुगर नॉकर करके टाइप किया तो वो भी उधर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे सेल करते हैं ताकि मरीज़ को कुछ भी है वो डायरेक्टली मुझे हमको हमारा कंपनी से हमारा इससे बात कर सकते हैं। यदि हम स्टोर में रहता है तो स्टोर में उधर उनका ये इससे बड़ा मार्जिन इसको देता है तो उसको प्रमोट कर देता है। हम लोग फर्स्ट थिंग वी एजुकेट द पेशेंट बिफोर गिविंग। वी आल्सो हैव हम लोग वेबिनार कंडक्ट करते हैं। जी। इसके बारे में जानकारी देते तभी उनको पता चलेगा कि ये नॉक डायबिटीज़ है, इनका है, आके करते हैं। और 24/7 कभी भी उनको कुछ शंकाएँ हैं, कुछ सलाह चाहिए तो वो लोग डायरेक्टली हमको कांटेक्ट करें। इसलिए हम लोग इसको ऑनलाइन पे सेल करना ही बेहतर समझ के इसको ऑनलाइन में ये कर रहा है। सर, आप दोनों से मैं एक लास्ट मैसेज लेना चाहूँगा जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत गहन शोध किया है सर जी। और इतना आसान नहीं होता किसी भी जड़ी बूटियों के बारे में जानना, क्योंकि अब से पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले जड़ी बूटी ही सहारा थी, दवाइयाँ नहीं थी। हर जड़ी बूटी लोग लेते थे, उनसे ही उनकी बीमारियाँ ठीक होती थी। आपने बहुत नज़दीक से देखा है, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, हमारा तजुर्बा इसमें ज़्यादा है जड़ी बूटी के अंदर। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, जड़ी बूटी के कलेक्शन में भी एक बहुत साइंस है। यदि आप ए टाइम पे धूप रहने के टाइम पे उसको उगाने कट कर दिया तो उसमें मेडिसिन वैल्यू कम रहता है, कब उसको कट करना, ये सब चीज़ जैसा कि एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ आयुर्वेदा में उल्लेख किया गया है उसको हम रूबरू फॉलो करते हैं। उसका पत्ता लेना है या उसका छाल लेना है, उसका रूट लेना है। तो हमारा 25-30 साल का तजुर्बा है इसमें। तो दूसरों से अलग ऐसा है कि हम लोग को पता है कि क्या चीज़ कैसा लेना चाहिए, और हम एक ही जगह से उसको सोर्सिंग नहीं करते। अच्छा। विश्व भर में भी सोर्स करते, कोई चीज़ उसमें है कि इसमें सलेशिया है, ऐसा 1-2-3 बाहर से लेते हैं, कश्मीर से लेते हैं, केरला से लेते हैं, नीमच में लेते हैं, मध्य प्रदेश में लेते हैं, जिधर उनका वैल्यू ज़्यादा रहता है। ये हाइब्रिड कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वाइल्ड क्राफ्टेड नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो इससे हमारा बहुत ही एक यूएसपी है कि 100% में हम बोल सकते हैं कि बहुत असर करेगा यदि, और इसके ऊपर सिर्फ दवा से नहीं काम चलेगा। हम पहले भी 2 चीज़ बताते हैं, आहार और विहार, ये तीनों मिला के ना नेट इफेक्ट देता है। मानव को डायबिटीज़ को बाग हटाने में बहुत ही सक्षम है प्रोडक्ट हमारा। और हमारा जो एजुकेशन भी रहते हैं, अंकित एजुकेशन भी देता है, 3 महीने का हैंड होल्डिंग का काम करता है। अच्छा। वो वेबसाइट पे भी है। वो डायरेक्टली अंकित 1-to-1 3 महीने के लिए 3 बार कंसल्टेशन भी करता है, और वो बुकिंग ऑन हमारा वेबसाइट पे आप कर सकते हैं। जैसा वो क्लिक किया तो इनको ये आ जाता है, उसके बाद इनका टीम जो है उनको कांटेक्ट करके वो प्रक्रिया में आ जाते हैं। सर, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा? जी, मेरा मैसेज यही है कि जब हम धरती पे आए तो हम लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, और एक प्रश्न सभी को चाहिए था जो है हैप्पीनेस। बहुत सारों को खुश रहना है। तो इसके लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी सीरीज़ में होना चाहिए। पहला है हेल्थ, उसके बाद है वेल्थ, और उसके बाद गुड रिलेशनशिप। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपका फिजिकल हेल्थ नहीं है, आपका मेंटल हेल्थ नहीं है आपको वेल्थ क्रिएट करने में। उसके बाद आता है गुड रिलेशनशिप। अगर आपको इमोशनली हेल्थ नहीं है और स्पिरिचुअल हेल्थ नहीं है तो आप रिलेशनशिप में भी, गुड रिलेशनशिप आपके साथ, परिवार के साथ, इस संसार के साथ भी नहीं हो सकता है।
तो पहले आपके स्वास्थ्य पे काम कीजिए, पहले आपके हेल्थ पे काम कीजिए। इंडिया में अभी 21 करोड़ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। तो हमारा यही मैसेज है और हमारा यही मिशन है कि उनको हैंड होल्ड करें, उनको मदद करें इस डायबिटीज़ से बाहर आने में, स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में और उनके डायबिटीज़ को नॉक करने में उनके लाइफ से, और उनको खुशहाल देखने में। यही हमारा मैसेज है। वंडरफुल सर, बहुत शानदार मैसेज आप दोनों का रहा, बहुत शानदार चीज़ें आप लोगों ने बताएं डायबिटीज़ को लेकर, और आपका प्रोडक्ट और आपका रिसर्च अद्भुत है सर। जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं या आपको कोई मिलने वाला तो आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर मंगाएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए, ताकि आप लोग ठीक हो पाए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पॉडकास्ट में। नमस्कार। धन्यवाद।